दोस्तों, इस समय हम हैं बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों में से एक सारनाथ में, जहां भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। आज के वीडियो में हम इतिहास के उन पन्नों को टटोलेंगे जो सारनाथ से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ हम दर्शन करेंगे धर्मचक्र स्तूप, मूलगंध कुटी विहार तथा उस स्थान को भी जहां भगवान बुद्ध ने अपने प्रथम 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। तो चलिए भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण स्थान के सफर को शुरू करते हैं। सारनाथ वाराणसी जिले से करीब 10 किलोमीटर दूर पूर्वोत्तर में स्थित प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन सारनाथ जंक्शन है, जो कि भारत के विभिन्न शहरों से सीधा जुड़ा हुआ है। अगर आप फ्लाइट से यहाँ आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट वाराणसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहां से आपको सारनाथ जाने के लिए सड़क परिवहन उपलब्ध है। प्राचीन काल में मृगों के विचरण करने के स्थान के आधार पर इसका नाम मृगदांव पड़ा। आधुनिक नाम सारनाथ की उत्पत्ति सारंगनाथ यानी के मृगों के नाथ अर्थात गौतम बुद्ध से हुई है, जिसका संबंध बोधिसत्व की एक कथा से भी जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि बोधिसत्व ने अपने किसी पूर्व जन्म में अपने प्राणों की बलि देकर एक गर्भवती हिरणी की जान बचाई। इसी कारण इस वन को सारंगनाथ या सारनाथ कहा जाने लगा। तो दोस्तों, फाइनली आज हम लोग पहुंच चुके हैं भगवान बुद्ध से जुड़े हुए एक ऐसे जगह पे जहां पे उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। आपने सही समझा, सारनाथ। और सारनाथ में हमारे गाइड हैं बबलू पांडे जी। बबलू पांडे जी हमारे साथ पूरे एपिसोड में रहेंगे और हमको बताते चलेंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, क्यों इतना महत्व है इस जगह का। तो चलिए बबलू पांडे जी बताइए हमारे दर्शकों को कि वो क्या है। सामने में देख रहे हैं जी, इस सारनाथ का सबसे मेन इम्पोर्टेंट प्लेस है। अच्छा। जो कि बोध गया बिहार में भगवान बुद्ध ने तपस्या किया, ज्ञान की प्राप्ति की, तो अपने 5 शिष्यों को फर्स्ट उपदेश इसी स्थान में दिया। जब कुशीनगर गोरखपुर के पास जाकर के भगवान बुद्धा का डेथ हो गया तो बॉडी का जो राख वगैरह बचा अशोक सम्राट ने ला करके उसी स्थान पे रख करके स्तूपा को बनाया। अच्छा, उसके बाद बनाया। जी। इसकी हाइट 103 फीट है, 103 फीट जी, और चौड़ाई 93 फीट है, 93। अच्छा। ये फुल सॉलिड है, अंदर जाने का कोई दरवाज़ा रास्ता गेट नहीं। हमारे बौद्ध धर्म में 2 धर्म होते हैं, हीनयाना महायाना। महायाना के लोग स्टेचू पूजा करते हैं, हीनयाना के लोग कैंडल धूपबत्ती मोमबत्ती जला कर किसका राउंड लगा करके पूजा करते हैं। जो किसका राउंड लगाना जिनका इच्छा होता है, यहाँ से 1/2 किलोमीटर सेंट्रल गवर्नमेंट का एरिया है, वहाँ पे गेट है। 25 रुपीज़ का ऑनलाइन टिकट है। टिकट लेकर के जाके बोधिस को अपना परिक्रमा कर सकते हैं। आपकी इच्छा हो तो आप भी जाके कर सकते हैं। कोई इसमें कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। तो जो अपना एक टूटा हुआ अशोक स्तंभ का पार्ट है वो यहीं अंदर ही है ना? जी। और ये देखिए एक मंदिर है, ये इसके जो बारे में बताएंगे। सामने में जो देख रहे हैं ये सारनाथ का मेन टेम्पल है, मूलगंध कुटी विहार। अच्छा, मूलगंध कुटी विहार। जी। इसके अंदर जो जाएंगे भगवान बुद्धा का जो स्टेचू है, मार्बल स्टोन का स्टेचू है। अच्छा। उसके ऊपर पूरे सोने की गोल्डन प्लेटिंग की गई है। अच्छा। उसके अंदर स्टेचू के नीचे अंडरग्राउंड बना करके सिल्वर के बॉक्स में भगवान बुद्ध की कुछ अस्थि भी रखी गई है। उस साल में वैसे 2 बार निकाली जाती हैं। पहले तो एक ही बार निकलता था कार्तिक पूर्णिमा को, लेकिन अब जो है कार्तिक पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा दोनों टाइम निकाला जाता है। और निकाल करके यहाँ बहुत धूमधाम से पूजे पाठ होते हैं। बहुत सारे बुद्धि शरणार्थी भी रहते हैं और उस अस्थि का दर्शन भी कराया जाता है। अच्छा। जैसे आप टेम्पल के अंदर जाते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, तो वहाँ लिखा हुआ है 20 रुपीज़ आपको डोनेशन बॉक्स में डालने पड़ते हैं। अब बाकी कहीं भी करेंगे बाहर, कहीं भी 1 रुपये आपको देने नहीं पड़ते। जी। तो अभी हम लोग कहाँ चल रहे हैं? अभी चल रहे बोधि ट्री। चलिए। ये जो सामने में पीपल का पेड़ भी देख रहे हैं, ये बोधि वृक्ष है। इस पेड़ के नीचे भगवान बुद्धा ने तपस्या किया था बोध गया बिहार में। अच्छा, उसी का तीसरा ब्रांच ला करके यहाँ मैंने इसका फर्स्ट ब्रांच बोध गया बिहार में, सेकंड ब्रांच श्रीलंका और निवादापुरम। अशोका का लड़का और लड़की महेंद्र मित्र कलम बना के बोध गया से ले गए श्रीलंका में प्रचार करने के लिए। बौद्ध धर्म का श्रीलंका में एक ब्रांच लगाया अनुराधापुरम, और वहाँ से श्रीलंका के देव मित्र अनाकारिक धर्मपाल भी बौद्ध भिक्षु 1932 में एक कलम ला करके आ रहे।
इस तरह से जो भगवान बुद्ध के 5 शिष्य बने हुए देख रहे हैं, ये भगवान बुद्ध की संख्या से बोध गया बिहार में तपस्या कर रहे थे। 3 मॉडल स्टेच्यू बनाया गया है। ये बनाने वाले कारीगर बर्मा कर रहे हैं। इन 5 शिष्य नाम है फुर्जा, बप्पा, असली, महानामा हुई। और ये जो छोटे छोटे चक्र लगे हुए देख रहे हैं आप, हाँ ये चक्र जी, तो भाई साहब हम लोग टेम्पलों में जाते हैं, माला का जप करते हैं, राधे कृष्णा सीताराम हरे राम, वैसे सारी सप्तमी मंत्र के बुद्धम शरणम गच्छामि, शरणम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, नो मानो सन्निन। ये चक्र को घुमा के लोग प्रेयर करते हैं। ये पूरा 70 चक्र है, तिब्बत वालों ने डोनेट किया हुआ है। आपके पीछे एक बेल है 2010 kg का, अश्व धातु का। अच्छा ये बेल जी, इसको जर्मन वालों ने डोनेट किया हुआ है। ये मॉर्निंग में 4 o'clock, शाम को 6 o'clock बजाया जाता है। अच्छा, इसकी आवाज़ कम से कम जो 4-5 किलोमीटर दूर से गूंजती है। एक बार बजता है तो 5 से 7 सेकंड इसमें उनकी ध्वनि निकलती ही रहती है। अच्छा, अभी आप लोग इसको विजिट करिए, फोटो लीजिए, वीडियो करके मंदिर देख करके विजिटे चप्पल पहन के बाहर चलिए। मंदिर का प्रवेश द्वार काफी आकर्षक है। प्रवेश करते ही हमको भगवान बुद्ध की एक करुणामय मूर्ति दिखाई पड़ती है, जिसका हम लोगों ने आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों का दर्शन किया, जिससे मुझे शांति की प्राप्ति हुई। मूलगंध कुटी विहार सारनाथ का सबसे प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है। इसका निर्माण 1926 में अनागरिक धर्मपाल जी ने कराया था। 200 फीट ऊंचे भव्य मंदिर को 1931 में जनता के लिए खोल दिया गया। बाद में एक प्रतिष्ठित जापानी कलाकार कोसेत्सु नोसु जी ने अपने सहायकों के साथ मंदिर की दीवारों को भित्ति चित्रों से सजाने का कार्य किया। विहार में शाक्य मुनि बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को दर्शाया गया है, जो देखने में काफी सुंदर प्रतीत होता है। चलिए चलते हैं सारनाथ के उस पार्ट में जहां 2000 वर्षों से भी अधिक बहुत सी मोनेस्ट्रीज के अवशेष हैं, जिनको सम्राट अशोक तथा अन्य राजाओं ने बनवाया था। सबसे पहले हमको दिखाई पड़ता है धर्मराजिका स्तूपा के अवशेष, जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। सन 1794 ईस्वी में बाबू जगत सिंह ने इसकी खुदवाई करवाई, जिसके पश्चात भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष यानी कि मंजूषाओं की प्राप्ति हुई, जिसका नदी में विसर्जन कर दिया गया। वहीं पास में ही मूलगंध कुटी मंदिर के अवशेष मिल जाते हैं। एक धनी व्यक्ति नांदिया ने भगवान बुद्ध को उपहार स्वरूप दिया था। भगवान बुद्ध ने अपना पहला वर्षावास यहीं पर किया था। हेन सॉन्ग के आधार पर मूलगंध कुटीर की पूरी हाइट लगभग 61 मीटर थी, तो वहीं ऐसा माना जाता है कि मूलगंध कुटी और धर्मराजिका के बीच में जो स्थान है, बुद्ध प्रायः वहां पर वॉकिंग मेडिटेशन किया करते थे। चलिए देखते हैं यहाँ का फेमस अशोक पिलर, जो कि मूलगंध कुटीर के पश्चिम में स्थित है। दोस्तों यह देखिए, यह अशोक स्तंभ का निचला हिस्सा है। वर्तमान में इसकी ऊंचाई मात्र 7 फीट 9 इंच ही रह गई है। पहले यह 55 फीट तक हुआ करता था। स्तंभ का ऊपरी हिस्सा सारनाथ संग्रहालय में सुरक्षित है। सामने दिखने वाला धर्मचक्र स्तूप का व्यास लगभग 28 मीटर और इसकी ऊंचाई लगभग 39 मीटर है। इस स्तूप की नींव अशोक के समय में पड़ी, जिसका विस्तार कुषाण काल में हुआ, लेकिन यह गुप्त काल में जाकर पूर्ण हुआ। अभी हम जिस स्थान पे हैं, ऐसा माना जाता है कि बुद्ध ने अपने 60 अरिहंतों को यहीं पर एकत्रित कर धर्म प्रचार के लिए डायरेक्शन दिया था, जिस वजह से इस स्थान की महत्ता काफी अधिक है। इसी के साथ सारनाथ का यह अद्भुत सफर यहाँ समाप्त हो रहा है। भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए उनके जन्म स्थान यानी लुम्बिनी का भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। आप जाकर उसको ज़रूर देखें। यह एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।